डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंस एंड इंक्वायरी एंड ओवरव्यू ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च. So if we talk about the sociology and research, so research is an integral part of the sociology. Sociology के अंदर research का बहुत important part है because it's a practical activity requiring careful planning and the research should be ethically sound. So if we talk about further research में अगर ये बात करते हैं हम sociology के अंदर तो ये it's very important for allow us scientific understanding of the society, adds empirical weight to sociological analysis and test existing theories. यानी जो पहले theories exist कर रही हैं sociology के अंदर उसको test करने के लिए अगर आपने कोई new scientific understanding करनी है, कोई new theory propose करनी है, उसके लिए research बहुत important है. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उसको चेक करने के लिए एंड द जनरेट न्यू थ्योरीज के लिए रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोशियोलॉजी. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द रिसर्च. सोशियोलॉजी के अंदर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड द क्वांटिटेटिव रिसर्च. बेसिकली दोनों रिसर्च का जो कंटेंट है वो सेम होता है बट द मेथोडोलॉजी मे डिफर. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बेसिक कंटेंट तो आपके इसके अंदर आपका बैकग्राउंड होता है जो कि आपके रिसर्च के बैकग्राउंड के बारे में बता रहा होता है, आपके रेशनल के बारे में बता रहा होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहा होता है और आप क्या एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन योर रिसर्च. फिर मेथोडोलॉजी फिर आपका लिटरेचर रिव्यू आता है. लिटरेचर रिव्यू में आपके जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड हैं आप उसको स्टडी करते हैं जो कि रेलिवेंट है विद योर करंट रिसर्च. फिर मेथड्स है, मेथोडोलॉजी है, उसके अंदर आप वो मेथड प्रपोज करते हैं जिसके थ्रू आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं. अदर यू आर गोइंग टू कंडक्ट द क्वालिटेटिव वन और द क्वांटिटेटिव वन. सो देयर आर सर्टेन डिफरेंस. क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर रूम होता है. बट द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ अ फिक्स रिजिड और उसके एक जो प्रॉपर आपको उसके लिए एक लेआउट को फॉलो करना पड़ता है. उसके बाद हमारे पास जी आ जाते हैं रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन. वो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा जो आपको आपकी सर्च के अंदर मिला होता है उसके बेस पे आप अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी. और फिर होती है डिसमिनेशन, यानी आपकी जो फाइंडिंग है आप उसको पब्लिक करते हैं फॉर योर रीडर. सो दिस आर द बेसिक जो रिसर्च के कंटेंट्स हैं वो ये होते हैं. मेथोडोलॉजी डिफर कर सकती है आपके क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव सर्च के अंदर. सो अगर हम फिर फर्दर बात करते हैं अबाउट द मेथोडोलॉजी और द डेटा कलेक्शन प्रोसीजर जो कि डिफरेंस है बिटवीन द बोथ रिसर्च द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव वन. तो क्वालिटेटिव के अंदर आप इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं टू चेक आउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल. और ये जो आपका इंटरव्यू है ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. स्ट्रक्चर्ड मीन कोई प्री डिटरमिन्ड आपने थीम फॉलो करनी है. अनस्ट्रक्चर्ड मीन कि आपने सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर आपने कोई थीम फॉलो नहीं करनी है और जो आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च इंटरव्यू के दरमियान आपको जो एक्सपीरियंसेस इमर्ज होते हैं आप उसकी बेस पे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, एक तो इंटरव्यूज़ होते हैं वो इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ हो सकते हैं आपके. फिर फोकस ग्रुप होता है. फोकस ग्रुप मोस्टली होता है ये 4 to 5, 5 to 6 पीपल पे कंसिस्ट होता है. आप उनसे एक कलेक्टिव इंटरव्यू कर लेते हैं रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स. इट्स वन ऑफ द एसेंशियल डेटा कलेक्शन प्रोसीजर इन द क्वालिटेटिव रिसर्च. अच्छा, फिर हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं जो कि एथनोग्राफी है एंड द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है. अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप यू आर ऑब्जर्विंग द पीपल, आप लोगों को ऑब्जर्व करें. इसके लिए एक तो दो मेथड्स हैं, एक तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. लेट्स सपोज बीइंग अ टीचर मैं क्लास को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और मैं क्लास को ऑब्जर्व कर रही हूँ. दैट इज नॉट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मीन आई एम नॉट पार्ट ऑफ द क्लास. दूसरी बात यह है कि मैं भी एज ए स्टूडेंट बन के क्लास के बीच में आके बैठ जाऊँ, यानी जिस तरह क्लास के बाकी स्टूडेंट्स बैठते हैं मैं उनके साथ ऐसे आके कंटिन्यू करूँ. दैट इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. इन दैट केस मैं एज अ पार्टिसिपेंट उनका पार्ट बन के उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ. एंड फिर इसके अंदर आ जाता है जी आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट, आपकी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट मीन के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कैफेटेरिया के अंदर और मैं वहाँ जाके बैठ गई और मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. दैट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट. कोई लेबॉर्ट्री के अंदर किया, क्लासरूम के अंदर जहाँ पे आपकी कंट्रोल इन्वायरमेंट है और आप उनको देख रहे हैं अंदर स्ट्रक्चर कंट्रोल प्रोसेस के अंदर, दैट इज़ द कंट्रोल इन्वायरमेंट. सो ये दीज आर द डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च. और क्वालिटेटिव रिसर्च की बहुत ज़्यादा वैल्यू है सोशियोलॉजी के अंदर बिकॉज आप उसके थ्रू लोगों के एक्सपीरियंसेस को, उनकी फीलिंग्स को फाइंड आउट करते हैं और थ्योरीज को जनरेट करते हैं और जो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनको चेक करते हैं. फिर डीप हैंगिंग आउट है और इमर्जन इन अ ग्रुप इन सिचुएशन ऑफ द रिसर्च, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पार्टिसिपेंट एंड नॉट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है. नेचुरल एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है रिसर्च में डेटा कलेक्शन के अंदर इन क्वालिटेटिव रिसर्च. फर्दर हम अगर बात करें असेस टू ऑब्जर्विंग हाउ पीपल इंटरेक्ट इन द एवरीडे इन्वायरमेंट्स एंड कंटेस्ट, यानी आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अपनी डेली की इन्वायरमेंट में या उसमें किस तरह से उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी
किस तरह से उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं बाय द इन द ऑब्जर्वेशन फेज। अच्छा, अब जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको उसका जो एनालिसिस है इट्स क्वाइट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द क्वांटिटेटिव वन। क्वांटिटेटिव में आप स्टैट अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, बिकॉज क्वांटिटेटिव के अंदर आप क्या करें, यू क्वांटिफाई द थिंग, आप चीज़ों की क्वांटिफाई कर रहे हैं, उनके प्रेवलेंस देख रहे हैं, उनके इंसिडेंट्स देख रहे हैं। बट इन द क्वालिटेटिव वन आपका जो डेटा एनालिसिस प्रोसीजर इज क्वाइट डिफरेंट। इसमें आप क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं थीम्स को एंड फिर आप डेटा की कोडिंग करते हैं। अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एंड रेफरिंग, आप उसी प्रोसेस को दोबारा रिफाइन करते हैं, आप थीम आइडेंटिफाई करते हैं एंड अगेन आप जनरेट करते हैं कोड को। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास न्यू कोड इमर्ज आना बंद हो जाता है। मीन जितने सफिशिएंट कोड है आप उसको इमर्ज कर चुके हैं, देयर इज नो न्यू कोड, तब तक आप इस जो क्वालिटेटिव डेटा है उसके एनालिसिस करते रहते हैं और बड़ा केयरफुल उसका एनालिसिस होता है। अच्छा, अगर ये तो हमने बात की डेटा कलेक्शन प्रोसीजर की, एनालिसिस की इन क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव वन। बट इफ यू टॉक अबाउट द एथिक्स, तो एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च के अंदर। मीन नोबडी कैन कंडक्ट रिसर्च, कोई रिसर्च को एथिकल अप्रूवल के बगैर कंडक्ट नहीं कर सकता। अब एथिकल अप्रूवल के सर्टेन एक्सपेक्ट्स हैं, मीन कि उसके अंदर आपके बीइंग अ रिसर्चर आपके एथिक्स अलहदा हैं, बीइंग आपके पार्टिसिपेंट जो है वो आपका अलहदा उसका एथिकल कंसर्न है। जो आप अगर आपके फाइनेंशियल कोई अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है तो उसके अलहदा कंसर्न्स हैं। सो दीज आर द स्टेक होल्डर इन रिसर्च, यानी यू एज अ रिसर्च इज अ स्टेक होल्डर, योर पार्टिसिपेंट इज अ स्टेक होल्डर एंड योर फंडिंग बॉडी इज आल्सो अ स्टेक होल्डर। सो अगर हम बात करते हैं एथिक्स की फर्दर, इफ टॉक अबाउट द पार्टिसिपेंट के ऊपर बात करें, तो जो वन थिंग जो मेन है इन बोथ इन क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि आपने कोई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हार्म नहीं देना अपने पार्टिसिपेंट को इन एनी रिस्पेक्ट। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, उनको एनोनिमिटी को मेंटेन करना है, यानी उनकी परमिशन के बगैर आप उनका नाम कहीं पे भी राइट अप नहीं कर सकते, और प्रॉपर कंसेंट लेनी है उनसे। कंसेंट क्या है, एक परमिशन है। इसमें हमारे पास वर्बल कंसेंट है, रिटन कंसेंट है। वर्बल ये कि आप उनको वर्बली बता दें कि जी मैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस एंड दिस, और मैं ये रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च के ये पर्पज़ है, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए, दैट इज़ अ वर्बल वन। फिर आती है जी रिटन कंसेंट, जिसमें आप एक पीस ऑफ पेपर बनाते हैं, उसके ऊपर आप सारा कुछ लिख देते हैं कि जी हम फलां यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी रिसर्च का टॉपिक ये है और हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव ये है, इसमें हम आपको ये क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप बताना चाहें तो आप हमें जवाब दें, अगर आप ना बताना चाहें तो आप हमें जवाब ना दें। दैट इज़ अ रिटन वन। और एंड में आप क्या करते हैं, थंब इंप्रेशन ले लेते हैं, आज सिग्नेचर आप प्रिंट ले लेके आप रख लेते हैं अपने पास, दैट इज़ अ रिटन कंसेंट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी रिसर्च जो है विदाउट कंसेंट जो है, अगर उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, उसके बगैर कंडक्ट नहीं हो सकती, आइदर द रिटन वन और द वर्बल वन। इमोशनल फिजिकल हार्म आप नहीं करेंगे, आप उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे। एंड प्राइवेसी, मीन अगर कोई ऐसी प्राइवेसी है, कोई ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आपका पार्टिसिपेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपकी उनकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सो जी ये हमने बात की अबाउट द रिसर्च इन द सोशियोलॉजी, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वन है, एंड द सोशियोलॉजिकल रिसर्च आर मोर फोकस ऑन द क्वालिटेटिव वन, बिकॉज उसमें वो लोगों के एक्सपीरियंसेस देख रहे होते हैं, उनका बिहेवियर देख रहे होते हैं। बट इन कंडक्टिंग रिसर्च वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एथिक्स इन रिसर्च, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।